पापा आए। अरे मम्मी कह रही बैठो तो बैठो। बैठ रहे मम्मी। पापा कुछ काम था? प्रश्न पत्रिका बन गए हो तुम। जरूरी काम था तभी तो बुलाए हैं। आप सबको एकत्रित किया है एक जरूरी विषय पे विचार विमर्श करने के लिए। जी। वीर का शादी अभी करना चाहिए कि नहीं? हाँ, मुद्दे का बात का है ना कि इलेक्शन सर पे है और ऐसे में अगर एक ठो जबरदस्त इवेंट हो जाए तो जनता में खुशी का लहर रहेगा। खुशी का लहर मतलब हमें वोट मिलेगा। तो शादी से बढ़िया इवेंट और क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। कल करे सो आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, भौरी करेगा कब? जब बात आलोक। इलेक्शन हारे नहीं है हम। नहीं हारे। तुम में हमारे इलेक्शन जीतने की खुशी है कि नहीं है? बहुत खुशी है। तो फिर आप जीते ना इलेक्शन, लेकिन हमारी लव स्टोरी का बलिदान काहे मांग रहे हैं? आवाज के साथ सोचो ना। सोच रहे हैं पापा, सोचो। सोच रहे हैं। अब हमारे पास इससे बढ़िया सुझाव है। तो बताओ। हम क्या कह रहे हैं, इस बार हम सब कुछ उल्टा करते हैं। शादी का उल्टा क्या होता है? तलाक। देविका, तलाक नहीं भाभी। हम क्या कह रहे हैं कि आप प्रचार कीजिए कि आपका छोटा लड़का वीर चौहान ब्रह्मचारी है, पूरी डेडिकेशन के साथ जनता का सेवा करना चाहता है। हाँ, अब अपोजिशन वाले तो सब शादीशुदा है। अब अगर फैमिली में बिजी रहेंगे तो अच्छे से काम कैसे करेंगे? हम बता रहे हैं आपको, जे पॉइंट हम सब के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। बता रहे हैं आपको, रहेगा ना? बढ़िया सुझाव है ना? हाँ हाँ वीर, बिल्कुल सही कह रहे तुम। बढ़िया बढ़िया। अरे गलत बोल रहा है लल्ला। ये का मुद्दा हुआ वीर? अरे शादीशुदा घर गृहस्थी वाला आदमी अपने जीवन में ना ज्यादा स्थिर लगता है, ज्यादा भरोसेमंद लगता है। ये का उल्टा सीधा सुझाव दे रहे हो ब्रह्मचारिता का? हाँ, दादी सही कह रही हैं वीर। तो हम भी कह रहे हैं कर लो शादी। वीर की शादी अगर पापा की पसंद की लड़की से हो गई तो इस घर में आलोक का कद कभी नहीं बढ़ पाएगा। हे भगवान, मेरे पति के दिमाग में पता नहीं कब अक्ल आएगी। तभी तो हम ऑलरेडी सोच के रखा था, इसीलिए हमने कल ही लड़की वालों को बुला लिया है मिलने के लिए। हाँ, सुबह आ रहे हैं, तैयार रहना बस। लेकिन ना बात पापा खाना खाओ, तुम खाना खाओ। चलो ठीक है, अब कोई सवाल ना। खीर सैलेड ले। नहीं मम्मी, हम देख लेंगे। आप खाइए, आप खाइए। क्या हुआ देविका? अब कुछ नहीं। अब आप कुछ लेंगे? थोड़ा सा दाल दे दो। हाँ हाँ। बस बस। आज कुछ स्पेशल है क्या? राधिका को नौकरी मिल गई है, उस खुशी में आज का डिनर है। कांग्रेचुलेशंस दी। क्या बात है दी? सैलरी कितनी है? 50,000 की बात हुई है।
बात कर रही है? 50,000? अरे, ऐसी कौन सी नौकरी है भाई? एक रेप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके असिस्टेंट का जॉब मिला है। अरे वाह, बहुत बढ़िया यार। पर ऐसा कौन है जो इतने पैसे बांट रहा है? यार सुनना, वहां मेरी भी बात करना थोड़ी जॉब की। ये जब गरीब वाली नौकरी है ना, तुरंत छोड़ दूंगा मैं, सच कह रहा हूं। अरे अपने बलबूते पर नौकरी मिली है उसको, ये तो खुशी की बात है ना। और तनख्वाह भी कितनी ज्यादा है। आप क्यों खिंचाई कर रहे हैं बेचारी की? अरे खिंचाई कहां कर रहा हूं, सीरियसली पूछ रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वैसे वर्क प्रोफाइल क्या है तुम्हारा? अकाउंट्स हैंडल करना, बुक्स प्रिपेयर करना, इनवॉइसिंग, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना, ये। अच्छा अच्छा है। वाह, वैसे इतना मुश्किल काम है नहीं है ये। असिस्टेंट लेवल पे इतनी सैलरी, क्या बात है दी, लॉटरी लग गई है आपकी तो। ऐश करो ऐश। तुम दोनों खुश हो, परेशान हो राधिका की तरक्की से, यही नहीं समझ पा रहा हूं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि इस घर की महिलाओं ने हमेशा इस घर के पुरुषों का साथ निभाया, कंधे से कंधा मिलाकर चली, मदद की, मोटिवेट किया, हर अच्छे बुरे समय में पूरा पूरा साथ दिया। लेकिन क्या इस घर के पुरुष ये सब कर पाए, बन पाए उनकी ताकत? नहीं, ये सवाल पूछना जरूरी है। और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक स्टार्टअप के चक्कर में बरसों से लगा हुआ है, और दूसरा 24 घंटे हिसाब किताब, प्रॉफिट एंड लॉस में लगा रहता है। अरे राजू जैसा राजू, जिसको पता नहीं हजारों ताने दिए होंगे तुम लोगों ने, जो सुन बोल नहीं सकता, वो भी कमाने लगा है। 100, 200, 500 जो भी हो, घर लेकर तो आता है वरुण। और सिर्फ लेकर नहीं आता, अपनी मामूली सी रकम में से भी घर में कंट्रीब्यूट करने की इच्छा रखता है। अपने पूरे दिन भर की कमाई अपनी मां के हाथ में रखने की नीयत रखता है। इसे कहते हैं गैरत, विवेक। अगर राधिका 50,000 रुपया कमा कर लाएगी तो अच्छी बात है ना। निया की ट्रीटमेंट के पैसे निकल आएंगे तो ये अच्छी बात है या ताने मारने वाली बात है? तुम लोग ही कहते हो कि लॉटरी लगी है, तो हम में से किसी की एक लगी है ना, तो थपथपाओ उसकी पीठ, खुशियां मनाओ। अरे खुशियां जताओ तो सही।